हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश लेसन 4 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है डू एनिमल्स शेयर आइडियाज़, यानी क्या जानवर भी अपने विचार व्यक्त करते हैं या शेयर करते हैं। पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वार्मर से। वार्मर में एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर, लिस्ट दैम। मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर एक दूसरे से कैसे संवाद करते हैं, उसकी सूची बनाइए। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा येस, एनिमल्स ऑल्सो कैन कम्युनिकेट विथ वन अनदर। हाँ, जानवर एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। फॉर दिस वे होगा यहाँ पे। फॉर दिस वे यूज देयर बॉडी पॉस्चर, स्मेल, स्कैंट एंड सम स्पेशल साउंड प्रोवाइडेड टू दैम एज बेनिफिशियल बाय द नेचर। तो इसके लिए वे लोग क्या करते हैं, बॉडी पॉस्चर का यूज करते हैं, स्मेल यानी गंध, कुछ स्पेशल साउंड का भी यूज करते हैं जो कि प्रकृति ने उन्हें दिया है, जो उनके लिए बेनिफिशियल है यानी उनके लिए लाभदायक है। दे आर कैपेबल इनफ टू कम्युनिकेट अमॉन्ग देमसेल्व्स थ्रू देयर लिमिटेड स्पेशल क्वालिटीज़। मतलब वे अपने सीमित गुणों के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करने में सक्षम हैं। उनके पास जो गुण है संवाद करने का, उससे वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे कम्प्रीहेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कम्प्रीहेंशन, थिंक एंड टेल, आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी एक्सप्रेस, यानी हम लोग क्या व्यक्त करते हैं। इसका आंसर होगा थॉट एंड आइडियाज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय अस, यानी हम लोग सोच और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू एनिमल्स डू विद देयर सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि जानवर अपने सूंघने की क्षमता के साथ क्या करते हैं। इसका आंसर होगा एनिमल्स सेंड मैसेज विद देयर सेंस ऑफ स्मेल। जानवर के पास जो सूंघने की क्षमता होती है उससे वे लोग संदेश भेजने का काम करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है टेल एनी 3 वेज द एनिमल्स सेंड मैसेज। कोई ऐसे 3 तरीके बताइए जिससे जानवर अपने मैसेज, अपने संदेश को भेजते हैं। तो द 3 वेज थ्रू विच एनिमल्स सेंड मैसेज टू ईच अदर आर, यानी कि ये 3 तरीके हैं जिससे जानवर अपने मैसेज को भेजते हैं। पहला है साउंड यानी आवाज़ के द्वारा, दूसरा बॉडी मूवमेंट, अपने बॉडी मूवमेंट के द्वारा भी जानवर अपने संदेशों को भेजते हैं, और स्मेल, स्मेल के जरिए भी वो अपने संदेशों को भेजते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम B2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे ट्रू और फॉल्स है। क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि इस स्टोरी कहानी के आधार पर ही यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एनिमल्स शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। जानवर अपने भावनाओं को दिखाते हैं और अपने सूचनाओं को शेयर करते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी मतलब ट्रू यानी कि सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो एनिमल कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि जानवर अपने साथी को दूर से नहीं सूंघ सकते। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि जानवर में सूंघने की तीव्र क्षमता होती है जिससे कि वे अपने पार्टनर को दूर से भी सूंघ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी पॉस्चर इज़ वन ऑफ द वेज बाय विच एनिमल सेंड मैसेज। बॉडी पॉस्चर उन तरीकों में से एक है जिससे एनिमल यानी जानवर अपने संदेशों को भेजते हैं। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। बॉडी पॉस्चर एक तरीका है, संदेश भेजने का तरीका है। द वे एनिमल्स शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इन्फॉर्मेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन ह्यूमन लैंग्वेज। जानवर अपने भावनाओं को दिखाते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, वो ह्यूमन लैंग्वेज से यानी मानव के भाषा से ज़्यादा जटिल है। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जानवर जिस तरीके का यूज करते हैं अपने संदेशों को भेजने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए, वो मानव भाषा से कठिन नहीं है, बल्कि जानवरों की भाषा मानव भाषा से आसान है। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है
बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू एनिमल्स नॉट यूज टू सेंड मैसेज। इसका ऑप्शन है वर्ड्स, साउंड्स, स्मेल्स एंड बॉडी मूवमेंट्स। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका यूज एनिमल्स नहीं करते हैं संदेश भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए? इनमें कौन सी चीज़ों का यूज जानवर नहीं करते हैं? तो पहला है वर्ड्स यानी शब्द, दूसरा है साउंड यानी आवाज़, स्मेल यानी गंध, बॉडी मूवमेंट। तो इनमें से वर्ड्स का यूज जो है जानवर नहीं करते हैं। इफ़ एन एनिमल रेजेस इट्स हेयर व्हाट डू वी नो। जब जानवर अपने बाल उठाते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं? ऑप्शन है इट्स एंग्री, इट्स सैड, इट्स हैप्पी, इट्स अफ्रेड। अफ्रेड मतलब होता है भयभीत होना या डरा हुआ। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इट्स एंग्री। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू एनिमल्स डू टू शो फ्रेंडशिप। जानवर अपने मित्रता की भावना को कैसे दिखाते हैं? ऑप्शन है दे रेज देयर हेयर, वो अपने बालों को उठाकर, दे बेयर देयर टीथ या अपने दांतों को दिखाकर, दे कम क्लोज टू ईच अदर या एक दूसरे के पास आकर। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, दे कम क्लोज टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हाउ डू एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू सेंड मैसेज। यानी कि जानवर अपने सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए कैसे करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। जानवरों के पास सूंघने की एक मजबूत क्षमता होती है। दे यूज़ दिस स्पेशल स्मेल टू सेंड मैसेज। तो वे अपने इस स्पेशल स्मेल का यूज मैसेज भेजने के लिए करते हैं। दे लीव अ स्केंट सो दैट देयर एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड। वो ये गंध जो हैं अपने दुश्मनों को भयभीत करने के लिए भी छोड़ते हैं। दे ऑल्सो यूज़ देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड देयर पार्टनर्स इवन फ्रॉम किलोमीटर्स फोर अवे। वे अपने सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल अपने पार्टनर्स को कई किलोमीटर दूर से भी ढूंढने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ ह्यूमन लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स कंपेयर्ड टू द वे एनिमल्स कम्युनिकेट। यानी मानव का भाषा जानवरों के संदेश भेजने के तरीके से ज़्यादा जटिल है, क्यों? ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस इनफिनिट सेंटेंस। मानव भाषा अपरिमित वाक्यों का निर्माण करता है। इट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज़ वेयर्स एनिमल्स कम्युनिकेट थ्रू only smell and sounds, so human language is more complex। यह नए विचारों का संचार कर सकता है और जानवर अपने सूंघने और सुनने की क्षमता से भी संदेश भेज सकते हैं, इसलिए ह्यूमन लैंग्वेज जो है उनकी भाषा से जटिल है। अब यहाँ पे वर्ड पावर है। थिंग्स ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू कम्युनिकेट। नाउ कंप्लीट द वेब चार्ट विथ दीज वर्ड्स। कम्युनिकेट का मतलब संवाद होता है, तो इससे रिलेटेड वर्ड हमें लिखना है। संवाद हम किस माध्यम से करते हैं? एक यहाँ पे दिया गया है वर्ड्स, तो दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटेंस, ठीक है। और हम इंटरनेट के माध्यम से भी संदेश भेज सकते हैं। फैक्स भी लिख सकते हैं, फ़ोन भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉडी लैंग्वेज, जिसके माध्यम से हम मैसेज भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन आउट इन ईच लिस्ट, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ आउट ऑफ प्लेस। तो इसमें से हमें ओड वर्ड्स को चुनना है। ओड मतलब जो विषम है, जो सबसे हट के अलग वर्ड है इन सब में से उसको चुनना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर में देखिए फीलिंग, आइडिया, थॉट, टेबल, इमोशन। तो इसमें ऑड वर्ड ये वाला है टेबल। क्यों है ऑड? क्योंकि फीलिंग, आइडिया, थॉट, इमोशंस इन सब को क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे देख नहीं सकते। लेकिन टेबल को हम देख सकते हैं, तो इन सब में से टेबल जो है ओड हो जाएगा। सेकंड नंबर में है टीथ, माउथ, मोबाइल, नोज़, ईयर। तो यहाँ पे मोबाइल जो है ये हो जाएगा ओड, क्योंकि टीथ, माउथ, नोज़, ईयर ये सब क्या है? बॉडी पार्ट्स हैं। डांस, सिंग, टॉक, बुक, लाफ। तो यहाँ पे बुक ओड हो जाएगा। स्मेल, हियर, फ्रेंड, सी, टेस्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड जो है ओड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर से
preposition. Read the following sentence. They also use their sentence of smell to find partners. Of in this sentence is a preposition. यानी कि इस sentence में of क्या है? preposition है. Some commonly used prepositions are given below. तो कुछ preposition यहाँ पे दिया गया है. These words are normally placed before a noun या noun phrase. तो ये सब नॉर्मली यूज़ होता है फ्रेज में या फिर नाउन में. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है. टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन. तो इनमें से सही प्रीपोजिशन कौन सा है इसमें टिक करना है. जैसे कि ये रीता इज़ गोइंग टू या फॉर स्कूल, तो यहाँ पे होगा टू स्कूल. नेक्स्ट है आई बाउट दिस पेन ऑफ 4 RS10. तो यहाँ पे सही प्रीपोजिशन हो जाएगा ऑफ. माई मदर इज़ नॉट एट इन होम. तो यहाँ पे एट या इन ये दोनों ही प्रीपोजिशन है, लेकिन इसमें से सही प्रीपोजिशन हो जाएगा एट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रॉग जम्प्ड इन या इनटू द पॉन्ड. तो यहाँ पे इसका प्रीपोजिशन हो जाएगा इनटू. इसमें इनटू प्रीपोजिशन लगेगा. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन या इन 15 अगस्त 1947. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा ऑन. द स्कूल बस विल कम ऑन या एट 7:30 AM. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा एट. अ फैट मैन वॉज सिटिंग अमोंग या बिटवीन माई फ्रेंड एंड मी इन द ट्रेन. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा बिटवीन. द पुलिस मैन रैन आफ्टर या बिफोर द थीप. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा आफ्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन. तो यहाँ पे इस सेंटेंस को जो है फिल करना है सुटेबल प्रीपोजिशन से. रौनक इज थ्रोइंग द बॉल डैश द प्लेग्राउंड टू हिज सिस्टर. तो यहाँ पे हो जाएगा इन. रौनक इज थ्रोइंग द बॉल इन द प्लेग्राउंड टू हिज सिस्टर. रौनक जम्प्ड डैश द वाटर. रौनक जम्प्ड इन टू द वाटर. रौनक वेंट डैश द टनल. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा इन. नेक्स्ट क्वेश्चन है रौनक इज सिटिंग डैश हिज पेरेंट्स. रौनक इज सिटिंग विथ हिज पेरेंट्स. रौनक हैज़ एन अम्ब्रेला डैश हिज हेड. रौनक हैज़ एन अम्ब्रेला ऑन हिज हेड. रौनक वॉक्ड डैश द रिवर टू कम आउट ऑफ द जंगल. रौनक वॉक्ड एक्रोस. यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्रोस. रौनक वॉक्ड एक्रोस द रिवर टू कम आउट ऑफ द जंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड राइट. व्हाट डू यू डू टू शो दैट यू आर एंग्री हैप्पी सैड और अफ्रेड. यानी आप कैसे दिखा सकते हैं कि आप गुस्से में हैं, खुश हैं, दुखी हैं या फिर भयभीत हैं. व्हाट काइंड ऑफ मैसेज डू यू सेंड विथ योर हैंड्स और अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. क्या आप अपने हाथ के सहारे या फिर किसी भी बॉडी पार्ट के सहारे मैसेज को भेज सकते हैं. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर होगा व्हेन आई एम एंग्री आई स्पीक इन अ लाउड वॉइस. जब मैं गुस्सा होती हूँ या गुस्सा होता हूँ तो मैं ज़ोर से बोलता हूँ. आई स्टॉप टॉकिंग और शॉट लॉडली टू सो दैट आई एम एंग्री. तो मैं बात करना बंद कर देता हूँ या फिर मैं ज़ोर से बोलता हूँ कि मैं गुस्सा हूँ. आई मेक माई फेस प्लीजेंट विद अ स्माइल टू सो दैट आई एम इन अ हैप्पी मूड. जब मैं खुशी के साथ स्माइल करता हूँ तब मैं हैप्पी मूड में होता हूँ. आई मेक माई फेस डल एंड सिट अलोन इन अ कॉर्नर टू सो दैट आई एम इन अ सैड मूड. जब मेरा फेस डल होता है और मैं अकेले बैठता हूँ एक कोने में तो मैं सैड मूड में यानी दुखी मूड में होता हूँ. माई आइज गो ब्रॉड एंड बॉडी शिवर्स व्हेन आई फॉल अफ्रेड और फ्राइटेंड. जब मेरी आंखें चौड़ी हो जाती है और मेरा शरीर कांपने लगता है तब मैं डरा हुआ या भयभीत होता हूँ. आई कैन सेंड मैनी मैसेज यूजिंग माई हैंड्स. मैं अपने हाथ से कई संदेश भेज सकता हूँ. आई शेक माई हैंड्स विथ माई फिंगर ओपन टू से नो. यानी कि मैं अपने हाथों की उंगलियों को खोलकर ना कहता हूँ. आई कैन कॉल अ पर्सन और एन एनिमल्स बाय माई हैंड विथ फिंगर्स कमिंग टुवार्ड्स माई पाम.
मैं किसी व्यक्ति या किसी जानवर को बुलाने के लिए अपने हाथों की उंगलियों का यूज करता हूँ। टू शो एंगर टुवार्ड्स अ पर्सन आई पॉइंट ओनली वन फिंगर टुवार्ड्स द पर्सन। किसी व्यक्ति को क्रोध दिखाने के लिए अपने हाथों की एक उंगलियों का यूज करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम ऑफ इम्पोर्टेंट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द वेज पीपल टॉक टू ईच अदर एंड द वेज इन विच एनिमल्स सेंड मैसेज टू ईच अदर। यानी कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्क्राइब करने के लिए कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, कुछ समानताएं और असमानताएं बिटवीन वेज ऑफ पीपल टॉक, यानी कि लोगों के बात करने के तरीक़ों को, लोगों के एक दूसरे से बात करने के तरीक़ों को, और एनिमल यानी जानवरों के मैसेज भेजने के तरीक़ों को और उनके बात करने के तरीक़ों को। मतलब जानवर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, और लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, और उनमें क्या सिमिलरिटीज होती है, यानी कि क्या समानताएं होती है और क्या असमानताएं होती है। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज़ है। एनिमल्स शो एंगर थ्रू देयर फेस विच बिकम्स फेयर्स एंड वाइल्ड। जब जानवर गुस्से में होते हैं तो वो अपने फेस को उग्र या फिर भयंकर और जंगली बना लेते हैं। पीपल टू डू द सेम थिंग द सेम वे। तो लोग भी उसी तरह करते हैं। एनिमल्स एंड पीपल बोथ कम क्लोजर टू समवन टू whom दे वांट टू शो फ्रेंडशिप। यानी कि जानवर और लोग दोनों उसी के पास जाते हैं जिनसे वे दोस्ती करना चाहते हैं। एनिमल्स यूज स्पेशल साउंड टू शेयर देयर इमोशंस इंक्लूडिंग fear and also to serve as warning to other animals। जानवर अपने डर की भावना को दिखाने के लिए या फिर दूसरे जानवरों को चेतावनी देने के लिए एक स्पेशल साउंड का यूज करते हैं। पीपल टू shriek और मेक स्पेशल साउंड टू शो fear and to warn others। लोग यानी कि मनुष्य क्या करते हैं, वो भी अपने डर की भावना को दिखाने के लिए या फिर किसी को वार्न करने के लिए एक स्पेशल साउंड का यूज करते हैं। सो बोथ हैव सम सिमिलरिटीज़ इन आइदर वे। तो दोनों में ऐसी कुछ समानताएं हैं। अब यहाँ पे डिफरेंसेस है, यानी कि असमानताएं दिया गया है। एनिमल्स कैन रेज देयर हेड्स। एनिमल्स यानी जानवर जो है अपने बालों को बढ़ा सकते हैं। पीपल कैन नॉट डू दिस। तो लोग ये सब नहीं कर सकते। एनिमल्स बैड देयर टीथ टू फ्राइटेन देयर एनिमीज़। जानवर अपने दुश्मनों को भयभीत करने के लिए, उनको डराने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं। दिस ऑल्सो पीपल कैन नॉट डू। तो लोग ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल दैट पीपल डोंट पोजेस। यानी जानवरों के पास सूंघने की मजबूत क्षमता होती है जो लोगों के पास नहीं होती। एनिमल्स लीव अ स्कैंट सो दैट देयर एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड। जानवर एक ऐसी गंध छोड़ते हैं जिससे उनके दुश्मन जो है वो डर सकते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल। जो कि लोगों के लिए संभव नहीं है। लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन दिया गया है। ट्रांसलेट द पैराग्राफ बिगिनिंग विथ मैनी एनिमल्स डैश अदर्स इनटू इन हिंदी। तो इस चैप्टर में एक पैराग्राफ है जिसका हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो पहले हम लोग वो पैराग्राफ देख लेते हैं। तो वो पैराग्राफ ये है, यहाँ से यहाँ तक इसी पैराग्राफ का ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है। मैनी एनिमल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। दे यूज इट टू सेंड मैसेज। दे लीव अ स्कैंट सो दैट एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड। They also use their sense of smell to find partners. Some animals can smell their partners from kilometers away. Animals also use sounds to give information. They use special sound to share their emotions including fear. Some of them also serve as warning to others. यहाँ पे इसका हिंदी देखते हैं। कई जानवर तेज सूंघने की क्षमता से संपन्न होते हैं या फिर कई जानवरों के पास तेज सूंघने की क्षमता होती है। अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल वे अपने संदेशों को अन्य जानवरों के पास पहुंचाने के लिए करते हैं। वे अपनी महक छोड़ने की क्षमता का इस्तेमाल कर अपने शत्रुओं को भयभीत करते हैं। अपनी गंध की क्षमता का इस्तेमाल वे अपने साथियों को ढूंढने के लिए भी करते हैं। कुछ जानवर तो अपने साथियों को कई मील दूर से भी सूंघ लेते हैं। ध्वनियों का इस्तेमाल कर जानवर सूचना भी भेजते हैं।
जानवर विशेष प्रकार का आवाज़ भी निकाल सकते हैं जिसका प्रयोग कर वे अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। उन मनोभावों में डर का भाव भी शामिल होता है। कुछ जानवर अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल कर दूसरे जानवरों को चेतावनी भी देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा लेसन 4 डू एनिमल्स शेयर आइडियाज़ कंप्लीट हो चुका है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।